अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर गुलजमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पे, बेसिकली वो एक टॉपिक नहीं है, वो मेरा एक रैंडम सा बस क्लिप है। मैं आपको पहले वो स्टोरी सुना देता हूँ कि हम इस टॉपिक पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जी ये क्या है और इस तरह हमें करना चाहिए या नहीं। बेसिकली ये है कि जिस तरह कि माह रमज़ान चल रहा है, तो मैं अफ्तारी के बाद मगरिब की मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद जब मैं घर आया तो मुझे ना एक थोड़ी सी आवाज़ आई, जैसे एक बयान की आवाज़ होती है। तो वालदा मोबाइल पे सुन रही थी, तो मैं खैर वहाँ से चला गया। मैंने ज़्यादा नोट नहीं किया क्या था, लेकिन जब वहाँ पे आंखों का जिक्र आया तो मैं दोबारा वहाँ पे ना वापस आया। तो मैंने आके मैं वालदा के साथ बैठ गया कि देखूं जी क्या मतलब आंखों के बारे में जिक्र हो रहा है, क्योंकि बेसिकली मुझे इंटरेस्ट जागा कि जी मुझे देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आंखों के बारे में बताई जा रही है और मेरी वालदा देख रही है। क्लिप था, कोई डॉक्टर साहब हैं, मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर हैं भी या नहीं है। बहरहाल एक डॉक्टर साहब थे जो मैं आपको कुछ देर बाद उनका पहले क्लिप चलाऊंगा, फिर हम इसको आगे लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि जी देसी इलाज की, अगर आपकी आंखों में सफ़ेद मोती आ जाए, अगर आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर आपकी आंखों में किसी नंबर की ऐनक लगी है, मतलब आप इवन के उन्होंने ये कहा कि 7 नंबर की भी अगर आपकी आंखों में ऐनक लगी है तो आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि जिससे आपकी ऐनक उतर जाएगी। अब मैं थोड़ा तजस्सुस में आ गया कि जी चलो मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा, मुझे भी पता हो कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते। शिफा देने वाले देखें ज़ात तो अल्लाह पाक है, लेकिन हमें भी कुछ पता होना कि जी अगर ऐसी क्या मतलब ऐसा नुस्खा है जिससे ऐनक उतर जाती है और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हम उनको सिर्फ मतलब कोई लेज़र या किसी प्रोसीजर का रिकमेंड करते हैं, तो हमें भी कोई ऐसे नुस्खे का पता होता कि हम भी पेशेंट को बता सकें कि जी आप ये नुस्खा करें तो आपके 7 नंबर की ऐनक उतर जाएगी। तो चलें सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। ये जितने लोगों को आंखों में दर्द है, आंखों में जलन है, दो नजर आते हैं, आंखें दूर की नज़र कमज़ोर है, करीब की नज़र कमज़ोर है। कि मैं कश्मीर गया, मुझे वहाँ पे मैंने जुमा पढ़ाया, जुमा पढ़ा के मैंने सवाल जवाब के लिए बैठा तो एक बुज़ुर्ग खड़े हुए। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि वो बुज़ुर्ग खड़े हुए कहने लगे मुझे सफ़ेद मोतिया था, मुझे सफ़ेद मोतिया था और 7 नंबर की ऐनक मुझे लगी हुई थी, मुझे दिखाई नहीं देता था। मुझे ना किसी ने डॉक्टर साहब का ये मैसेज सुनाया, ये प्रोग्राम सुनाया और मैंने वो करना शुरू कर दिया। कहता मैंने 8 महीने केले से दांत साफ किए, अपना थूक लगाया, ऐनक भी उतार दी, मोतिया भी ठीक हो गया, कुरान अपनी आंखों से पढ़ता हूँ। चलिए आपने ये क्लिप देख लिया, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि इस क्लिप में बेसिकली है क्या और क्या ये क्लिप वाकई ठीक है या नहीं। सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उन्होंने मौला अली की आंखों में अपना लौबे दैन डाला और उनकी आंखों को शिफा मिल गई। हम पीछे चलते हैं 1444 साल पीछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की आंखें ख़राब हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे क्या लगाया था? अपना लुआब। एक साहबी की आंख पे तीर लगा था, डेला बाहर आ गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके डेले पे क्या लगाया था? अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो नबी का लुआब था, वो तो नबी थे, उनका तो मोजज़ा था। बेशक, क्योंकि हमारे प्यारे नबी के इवन के लाबे दैन के अंदर भी इतनी शिफा है कि अगर वो पानी में डालें तो वो शहद से ज़्यादा मीठा हो जाता है। अब इसने क्या किया कि यहाँ से इस चीज़ को उठा के हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इसने एक अपना नुस्खा बना लिया। अब वो मैं आपको नुस्खा आपने सुन तो लिया होगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूं। 2 इंच का टुकड़ा केले का लो, उसको मैश करो, पेस्ट बनाओ, ब्रश के ऊपर लगाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो टूथपेस्ट है इसको छोड़ दो, टूथपेस्ट को
छोड़ दो। अपने दांत केले के साथ साफ करो, अपने दांत केले के साथ साफ करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आपके मुंह का थूक है, वल्ला ये एक पूरा इलाज है, ये पूरा एक इलाज है। इन मोहतरम ने फरमाया कि जी आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक केला ले लेंगे, उसको पेस्ट बनाएंगे, आप उससे पेस्ट करके आप सो जाएंगे। सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपनी ही थूक अपने हाथ में ले लें, सब जरा थूक बगैर हाथ के तो नहीं डाल सकते, और अपनी आंखों में डालेंगे, इससे आपको शिफा मिलेगी। देखें, नबी और हमारा मुवाजना हो ही नहीं सकता। मुझे एक चीज बताएं, हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है कि जी इंसान के मुंह के अंदर कितने जरासीम होते हैं। अब बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। अब जिस तरह ये साहब फरमा रहे हैं कि आपने रात पेस्ट करना है, वो भी केले का बना के, उसके बाद नहार मुंह, मतलब आपने ब्रश भी नहीं करना, नहार मुंह आप अपना थूक अपनी आंखों में डालेंगे, जिससे आपको शिफा मिलेगी। ठीक है जी। अब इन्होंने ये बात कर दी। अब इसको रिलेट करने के लिए फिर इन्होंने कहा कि जी कुछ लोग हमें कहते हैं कि वो तो हमारे प्यारे नबी थे जिनके पास इतना मौजज़ा था कि जी वो अपने लाबेदैन अगर किसी की आंखों में डाल दें या पानी में डाल दें तो वो शहद से ज्यादा मीठा हो जाता है। और बात भी बिल्कुल ठीक है, मैं इससे 200% एग्री करता हूं, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन फिर इसने बात ये चीज मनवाने के लिए कहा कि मुझे ये बताएं कि जो जानवर होता है उसको किसने बताया कि वो, मतलब ऑडियंस से पूछ रहा है कि जी वो अपने जो जख्म होते हैं उन पे अपनी जबान क्यों लगाता है, उसको किसने बताया? मोहतरम भाइयों, कभी आपने जानवरों को देखा? जानवरों को अगर जख्म हो जाए तो जानवर अपने जख्म पे क्या करते हैं? चाटते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, इनको किसने बताया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जानवर के पास हाथ नहीं होते। जानवर को अल्लाह पाक ने इतना शऊर नहीं दिया कि वो जाए कि डॉक्टर साहब को कह के, डॉक्टर साहब मेरे यहाँ जख्म हो गया है, इसको आप आके काइंडली इसका ये ट्रीटमेंट तो कर दें। उसके पास इतना शऊर अल्लाह पाक ने नहीं दिया। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि अल्लाह पाक की एक नेमत है, अल्लाह पाक ने हमें एक नेमत दी है आंखें। आंखों के बगैर तो हम दुनिया का कोई काम कर ही नहीं सकते। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, आप अपनी आंखें, फॉर एग्जांपल आप अपने बेडरूम में हैं और आपने किचन में जाके एक गिलास पानी का लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने आंखें बंद करनी है और किचन की तरफ जाना, सिर्फ एक पानी का गिलास आपने भरना है। और आप खुद देखें, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि जी हमें जब चीजें नजर नहीं आ रही तो हम इसको कैसे करें। ठीक है। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि आप अपना थूक अपनी आंखों में डालें। मुझे एक बात बताएं कि अगर किसी इंसान की आंख में पहले ही कोई इंफेक्शन हो और वो अपना थूक अपनी आंखों में डाल देगा तो उसका इंफेक्शन और बढ़ जाएगा। ठीक है ना जी, उसका इंफेक्शन और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो अंधा भी हो सकता है अगर वो उसका इलाज ना करवाए तो। फिर इन्होंने एक मिसाल दी है जी, हमारे पास एक बाबा जी आए, उन्होंने हमें बताया, मैंने डॉक्टर साहब का क्लिप देखा था, उन्होंने हमें बताया कि जी मैंने इस तरह, मेरे 7 नंबर की ऐनक थी और मेरी आंख में सफेद मोतिया था, तो मैंने इस तरह अपनी आंख में थूक डालना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐनक भी उतर गई, मेरा सफेद मोतिया भी ठीक हो गया, अब मैं बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ सकता हूँ। आला हजरत भी आखिरी वादी ऐनक इस्तेमाल करते रहे ने ते ओते गौसे बख्श सन इलियास कादरी साहब नु मैं अगले दिन वेख्या को ऐनक ओ अल्लाह दे बंदे जो लोग दिलों दे हाल जानते ने इन्होंने ऐनका क्यों लाइयां ने डायरेक्ट पढ़न ना वो जो वेख के उर्दू नहीं पढ़ सकते बगैर ऐनक दे और गोरे दी ऐनक ला के गोरे दी ऐनक ये अजमेर शरीफ वाले ने नहीं बनाई ना ये कैमरा अजमेर शरीफ वाले ने बनाया ना बगदाद शरीफ वाले ने ये मुरीदी साड़ते रहे खाली हां जी उत्ते वेख्या ते ओ जनाब अर्श ते निगाह पहुंच गई थल्ले वेख्या जी सत्तो जमीन और तेल भी क्रॉस हो गया तेल सर एडमन ने कढ़िया 200-250 साल पहले पेंसिल्वेनिया अमेरिका तो बाबे को तेल नहीं नजर आया जमीन के अंदर तेल निकल आंदा ते पहले तो अरब के काफले ना लुटे जाते ये तो कुछ 100 साल पहले अरब इस तेल निकलिया जे ऑलमोस्ट मुश्किल 100 साल इस तो पहले तो अरब के काफले लुट लेंदे सन अरबी इतने गरीब सन अल्लाह ने हुण अमीर किया किसी बाबे ने सारे बाबे हज करके आए जे किसी का तेल नहीं जो नजर आया सऊदी अरब
देखो ना वो भी अमेरिकन कंपनी और आमको कंपनी हुण भी है तो वो सारा वो कढ़दी भी जे कोई बाबा नहीं जे पे कढ़दा ये इन्हां दे बाबियां दी टोटल जड़ा जना इल्म जे फारग हो गया जे ते ये मेरी गल हुण पल्ले बन लो कि ये ऐनक क्यों लांदे ने लियाण बाबा मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देना वेख के पढ़ के दस दे और बुढ़ा आया तो ऐनक तो बगैर भी नहीं पढ़ सकते समझना दे छड़ दो समझाना दे इन्हां दे डोमेन तो ही बाहर है एक गल बहुत बढ़ गई है बहुत बढ़ चुकी है अल्लाह दे फजल देखें कितनी बड़ी जहालियत है ये कितनी बड़ी जहालियत है मैं सफेद मोतिये के ऊपर एक क्लिप बना चुका हूं ठीक है सफेद मोतिये का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है वो भी जब वो पक जाए कि आप वो लेंस निकाल कर उसकी जगह आप दूसरा लेंस इम्प्लांट कर देंगे आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है लेकिन ये लोग वही जाहिल के जाहिल हैं इनको पता ही नहीं है दीन के नाम पे ये किस तरह बस अब मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रही एक हमारे वो इंजीनियर साहब हैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब वो जिस तरह इंजीनियरिंग करते हैं तो आज मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से परेशान था मतलब ये क्लिप्स देख देख के हमारे हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स आते हैं जो नीम हकीम खतरे जान से अपना इलाज करवाते हैं उसके बाद जब केस बिगड़ जाता है फिर वो हमारे पास आते हैं और हम देख के इतना परेशान होते हैं कि यार इसने तो अपनी आंख का बेड़ा गर्क कर लिया ठीक है अगर इनको यही है कि जी थूक के अंदर इतनी इंसानी थूक के अंदर इतनी शिफा है कि वो अपनी आंखों में डालेगा तो अपनी ठीक कर लेगा बेसिकली जानवर तो यह है कि जानवर के हाथ नहीं है उसको अगर कहीं खारिश होती है कहीं जख्म होता है कहीं कुछ भी हो रहा है उसने अपनी जुबान से करना या अपने मुंह से करना या अपने दांतों से करना इनको इतना शऊर नहीं है कि वो कहते हैं कि जी अपनी आंख पे जानवर अपनी जुबान मारता है तो उसको वो ठीक हो जाता है मैं आपको कितने जानवर दिखा दूं जिनकी आंखों में सफेद मोती है जिनकी आंखों में कॉर्नियल ओपेसिटी है मतलब एक काली ये जो पुतली है इसके ऊपर साफ सफेद झली आ जाती है क्या उन जानवरों की जुबान उनकी आंखों पे नहीं लगती कि वो ठीक नहीं होते बिल्कुल जहालियत है ऐसी चीजों को फॉलो ना किया करें आप अगर आपको इस तरह के जो नुस्खे हैं आप यकीन करें आप अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दी आंखें आप इसे महरूम हो जाएंगे अगर आप नुस्खों पर इम्प्लीमेंट होते हैं तो ठीक है जी बस मेरा ये दिल थोड़ा सा दुखा ये चीज देख के तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे और मैं इनकी सारों की डॉक्ट्रेन करना भी शुरू कर रहा हूँ मैंने सोच लिया है तो इंशाल्लाह हर वीक एक वीडियो आया करेगी इनकी डॉक्ट्रेन पे कि ये किस तरह आवाम को धोखा दे रहे हैं और असल चीज क्या है बेसिकली मेरा कंसर्न है आंखों के साथ तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा आइज के मुताबिक बनाऊंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास जितनी वीडियोस आएंगे आप उससे फायदा उठा सकें अल्लाह हाफिज।